हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना। लास्ट में पढ़ा चुके थे कि मेंडल की जीवन परिचय पूरा बताया था, मेंडल का जीवन परिचय बताया था। और मेंडल के जीवन परिचय के बाद हमने इसकी अनुवांशिकता भी बताई थी और अनुवांशिकी भी बताई थी, क्या होता है डेफिनेशन करा चुके थे। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही लास्ट वीडियो में देखकर आप समझ सकते हो, उसके नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला है वैसे ही आप डिटो लिखते जाइए, आपके नोट्स तैयार होते जाएंगे। आप समझते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना। तो मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना, कुछ तो खासियत थी इसमें। तो क्या क्या खासियत थी कि पौधा जो था एक लिंगी था। क्या था, पौधा जो था प्राय एक लिंगी था, अर्थात नर तथा मादा जन्नांग जो है वो अलग अलग पाए जाते थे। और ये मीठी मटर थी, या बोल सकते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे क्यों चुना क्योंकि ये मीठी मटर थी और इसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटिवम था। ठीक है, मेंडल ने मटर के पौधे को इसलिए चुना क्योंकि आनुवंशिक रूप से स्वस्थ पौधा था, इसमें कोई भी रोग नहीं थे। ठीक है, आनुवंशिक रूप से स्वस्थ पौधा था, इसलिए इसकी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुए, जो जातियां बनती थी वो भी क्या थी, सब स्वस्थ थी। भी जातियां भी क्या थी भाई, स्वस्थ थी। मटर एकदम भरी भरी ताजी और बड़ी मटर, बड़े दाने होंगे, तो इसलिए आनुवंशिक रूप से ये पौधा जो था वो स्वस्थ था। कैसा था, स्वस्थ था। ठीक है, और इसमें कृत्रिम परागण लगातार कराया जा सकता था। क्यों चुना, बस ये बताना है क्यों चुना, क्योंकि इसमें जो है मटर के पौधे में लगातार कृत्रिम परागण कराया जा सकता था और कम समय में कई सारी पीढ़ियां ज्ञात की जा सकती थी, जैसे F1, F2 और F3। ठीक, और उसके बाद बताना है कि मेंडल ने मटर के पौधे को चुना जिसमें 7 जोड़ी क्या थे, विपरीत प्रकार के लक्षण थे। 7 जोड़ी विपरीत प्रकार के लक्षण आपको एक चार्ट के थ्रू समझा देंगे कि कौन सा लंबापन बौनापन क्या होता है। तो 7 जोड़ी विपरीत प्रकार के लक्षणों को चुना, ये कारण थे जिसके कारण मेंडल ने मटर के पौधे को लगातार चुना था। उसके बाद मेंडल ने 3 नियम दिए थे आनुवंशिकता के, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियम दिए थे। कौन कौन से नियम दिए थे, एक प्रभाविता का नियम, हिंदी में पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी जो है आपको इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है। तो पहले तो हिंदी में याद रखिए, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण, और ये क्रम से भी याद रखना है। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपवहन का नियम, क्रम भी इसमें इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ डोमिनेंस इंग्लिश बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अब ये जो स्टार्टिंग के 2 हैं इसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्यों बोलते हैं, अभी हम समझ में आएगा। पहले आप इसको समझ लें कि मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्यों जो है ये इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं, डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं, डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो अब इसे मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्यों बोलते हैं, डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्यों बोलते हैं, इसको भी हम लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। ठीक है, इतना आप नोट कर लेंगे। ठीक है, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्यों बोलते हैं अभी समझेंगे। सबसे पहले नियम समझते हैं प्रभाविता का, पृथक्करण का, उसके बाद हम बताएंगे आपको कि मोनोहाइब्रिड क्या है। बताते बताते आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो स्टार्टिंग के 2 नियम है उन्हीं को हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, वही है मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। ठीक है, और जो स्वतंत्र अपवहन का नियम है इसे ही बोलते हैं डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। इतनी बात समझ में आ गई, तीनों नियम नोट कर लेंगे, इसको लिखा देंगे अभी हम। ठीक है, आप समझते हैं हम प्रभाविता का प्रथम नियम। प्रभाविता का प्रथम नियम क्या है, इसको यहाँ समझ लेते हैं। तो पहला नियम है प्रभाविता का नियम, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, प्रभाविता का नियम, इसमें होता क्या है बेटा, इसको समझे पहले। इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि 2 विपरीत प्रकार के लक्षण लिए जाते हैं। जैसे क्या, जैसे लंबे पौधे ले लिए गए, लंबे पौधे। ठीक है, और ये कैसे पौधे हैं, बौने पौधे हैं। ये कैसे पौधे हैं, बौने पौधे हैं। ये शुद्ध लंबे हैं, यहाँ पे लिखना है शुद्ध लंबे पौधे, और ये शुद्ध क्या है, शुद्ध बौने पौधे। पौधे लिख दिया हमने, शुद्ध बौने पौधे। ठीक है, और उसके बाद इनका क्रॉस कराया जाता है। इनका क्या कराया जाता है, क्रॉस का मतलब संकरण कराया जाता है। ये छोटे छोटे टर्म्स भी लिखाएंगे, संकरण क्या होता है। ठीक है, संकर क्या होता है संकर भगवान जी वाले नहीं, ये टर्म्स पूछे जाते हैं। जैसे संकर क्या होता है, इसको बोलते हैं हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। संकरण क्या होता है, संकरण, ये छोटी छोटी चीजें कभी कभी पूछ ली जाती है। संकरण क्या होता है, इसको बोलते हैं हम क्रॉस। ठीक है, इंग्लिश में जब इंग्लिश पढ़ोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा, थोड़े हिंदी में नाम टफ है। ठीक है, अभी हम जीनोटाइप, फिनोटाइप, छोटी छोटी चीज़ें हैं कि लक्षण प्रारूप क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें भी बताएंगे। लक्षण प्रारूप क्या होता है, ठीक है, और जो है लक्षण प्रारूप होता है, एक जीन प्रारूप होता है। ये जीन प्रारूप क्या है, इसको बोलते हैं फिनोटाइप और इसको बोलते हैं जीनोटाइप। तो ये सब छोटे छोटे टर्म्स आगे बताएंगे, पहले चीज़ों समझते हैं। तो प्रभाविता का नियम क्या होता है, तो शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे इनका क्रॉस कराते हैं। तो जो पहला कैपिटल टी है इसका क्रॉस कराएंगे इन दोनों के साथ। तो पहले वाले यहाँ 4 डॉट बना लेंगे बनाने से पहले, ताकि आपको क्रॉस कराने में मतलब गलत ना हो, ऐसा ना हो कि मकड़ी का जाला फैल गया है। तो समझते हैं, पहले वाले टी का इन दोनों के साथ कराना बेटा। तो पहले वाला टी के साथ कराएंगे क्रॉस, तो क्या बनेगा बोलो, अब इसी वाले टी का दूसरे वाले के साथ भी कराना है, तो दूसरा वाला जो डॉट है उसमें मिला के जाएंगे, तो क्या बनेगा।
अब दूसरे वाले टी का 1 बाय 1 कराना है, तो दूसरे वाले टी की बात आ रही है। अब दूसरे वाले टी के साथ कराएंगे तो क्या होगा, पहले वाले टी के साथ कैपिटल टी, और फिर उसके बाद इससे कराएंगे तो क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। कहने का मतलब पहले वाले टी का साथ 1 बाय 1 कराया, फिर दूसरे वाले टी का भी 1 बाय 1 कराया। तो आपको क्या देख रहे हैं, ये आपकी ये जो पीढ़ी थी इसको बोलते हैं पेरेंट्स जनरेशन। हम यहाँ पूरा नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर पी लिख दे रहे हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स का मतलब माता पिता या मातृ पीढ़ी बोल सकते हैं। पेरेंट्स जनरेशन, जनरेशन में हमने आपको GN बना दिया है, ये पेरेंट्स जनरेशन है, ठीक है। और ये आपकी F1 जनरेशन है। अभी बहुत सारी जनरेशन आएंगी, ये आपकी F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन है, F1 का मतलब पहली पीढ़ी। ये प्रथम पीढ़ी की जो है प्रथम पीढ़ी है, और ये मातृ पीढ़ी है, ठीक है। और ये क्या है, प्रथम पीढ़ी। तो आप क्या देख रहे हो, इसकी परिभाषा अगर लिख दी। और ये जो पौधे आपको दिख रहे हैं, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, समझना पहले कि अगर कैपिटल टी है तो वो शुद्ध लंबा होगा। और ध्यान समझना, कैपिटल टी कैपिटल, सभी लोग बिल्कुल दिमाग यहाँ होना चाहिए। अगर कैपिटल टी है तो बेटा शुद्ध लंबा होगा। क्या होगा, शुद्ध लंबा। लेकिन अगर स्मॉल टी है तो शुद्ध छोटा होगा। वो क्या होगा, बौना या छोटा बोल सकते हैं, शुद्ध एकदम छोटा सा है ना। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी मिक्स आ जाए तो उसको बोलते हैं बेटा संकर। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संकर। संकर मतलब मिश्रित हो गया, संकर का मतलब मिश्रित, या इसी को बोलते हैं हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। तो आपने क्या देखा कि प्रथम पीढ़ी में जो पौधे थे ये शुद्ध लंबे थे और ये शुद्ध बौने थे। जब इनका आपस में क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे कैसे पौधे प्राप्त हुए, संकर। और संकर बेटा लंबे भी होंगे। और ये अगर जिसमें अगर कैपिटल टी है तो बेटा वो हमेशा लंबा होगा। जैसे हम आपको क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों टाइप का। हमको आप बौना नहीं कह सकते, बौना टी तो नहीं होता, और लंबा तो बहुत लंबा होता है। तो हम क्या कैसे हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी टाइप के, मतलब संकर लंबे। कैसे लंबे, संकर जो होते हैं वो लंबे भी होते हैं। इसमें कैपिटल टी है, जिसमें कैपिटल टी होगा बेटा वो हमेशा लंबा जो है प्रदर्शित करेगा, लंबापन प्रदर्शित करेगा। तो ये कैसे पौधे हो गए, संकर लंबे पौधे। कैसे पौधे हो गए, संकर लंबे। बात समझ में आ गई। तो ये लंबे पौधे हमने क्यों बोला इसको, क्योंकि क्यों ना हमको आप बौना तो कहोगे नहीं, कहेंगे कि हाँ लड़की जो है गोरी चिट्टी लंबी भी है, यही तो बोलेंगे। ठीक है, साइज में लंबी भी है, ठीक है, ज़्यादा बौनी भी नहीं है, बहुत लंबी भी नहीं है। लड़कियों की ज़्यादा हाइट लंबी अच्छी नहीं लगती है, एक मीडियम साइज की। तो अब बोलोगे लड़की गोरी है लंबी, तो यही तो बोलोगे ना, लंबी है। तो आपने लंबी बोल दिया, इसका मतलब क्या, ये कैपिटल टी जिसमें होगा इसका मतलब वो पौधा बौना नहीं होगा, उसकी मटर जो होगी वो बौनी नहीं होगी, वो एकदम मीडियम साइज की मटर होगी। ठीक है, जो आप लोग मीडियम साइज की खाते हो तहरी में डाल के, वो मीडियम साइज की एकदम वो बहुत छोटी छोटी होती है, कभी देखी हो, और एक मीडियम साइज। तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी कैसी हो गई, संकर लंबे हो गए। कैसे हो गए, संकर। तो बेटा यहाँ जो कैपिटल टी है यहाँ पर ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, जो ये कैपिटल टी है बेटा ये प्रदर्शित कर रहा है लंबापन। क्या प्रदर्शित कर रहा है, लंबापन। ठीक है, ये लंबापन प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन ये जो स्मॉल टी है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, बौनापन। क्या प्रदर्शित कर रहा है, बौनापन। लेकिन यह लंबा टी जो होता है वो कैपिटल टी जो होता है तो बेटा वो प्रभावी होता है। ये कैपिटल टी जहाँ होगा वो प्रभावी होगा, और जहाँ स्मॉल टी होगा वो क्या होगा, अप्रभावी होगा। जैसे हमने आपकी बात की, हमने अब बात किया आपसे, जैसे हमने कहा बेटा व्हाइट कलर के फ्लावर लेके आओ, फ्लावर मतलब फूल, व्हाइट कलर के फ्लावर लेके आए और आप रेड कलर के फ्लावर लेके आए। हमने कहा बेटा इसकी चटनी बना लो। तो चटनी का कलर किस कलर का होगा, रेड होगा। क्यों, क्योंकि रेड कलर क्या था, प्रभावी था। रेड कलर क्या था, प्रभावी। और जबकि व्हाइट कलर प्रभावी नहीं था। ऐसा भी तो हो सकता है कि व्हाइट कलर की चटनी हो जाए, क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ की जो व्हाइट कलर का था वो अप्रभावी था। बेटा थोड़ा दिमाग से उचल देंगे, समझ लेना। तो स्मॉल टी, ठीक है, स्मॉल टी जो है वो क्या था, सफेद फूल जो था वो अप्रभावी था, और लाल फूल क्या था, प्रभावी था। नहीं समझ में आया, अब समझना। मैंने इसमें कहा कि इसकी परिभाषा क्या लिखनी। तो यहाँ पर जितने भी पौधे थे वो सब कैसे पौधे हैं, संकर लंबे। तो संकर लंबे पौधे, इसका मतलब क्या हुआ कि आप संकर लंबे, इसका मतलब यहाँ पर आपको प्रभाविता का गुण दिख रहा होगा। क्योंकि ये होता क्या है कि जो लंबापन होता है वो बौनेपन को छिपा देता है। जैसे रेड कलर के फूल व्हाइट कलर का जो रंग होता है उसको दबा देता है, पूरा रेड नहीं आएगा, हल्का हल्का क्या आएगा, पिंक कलर आएगा, है ना। तो कहने का मतलब जो प्रभावी रंग होता है वो अप्रभाविता को छिपा देता है, और जब प्रभावी जो कलर है या प्रभावी गुण जो है जब अप्रभावी गुण को छिपा लेता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रभाविता। तभी क्या कहते हैं, प्रभाविता। समझ में आया। तो इसमें करना क्या, आपको परिभाषा क्या लिखनी कि प्रभाविता के प्रथम में नियम में ये लिखना है कि सबसे पहले इस नियम के अनुसार शुद्ध लंबे पौधे तथा शुद्ध बौने पौधे लेते हैं, इनका आपस में क्रॉस कराते हैं तथा प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, जहाँ कैपिटल टी लंबापन गुण प्रदर्शित करता है, जहाँ स्मॉल टी बौनापन गुण प्रदर्शित करता है। लंबापन गुण जो होता है वो प्रभावी लक्षण होता है, और जो स्मॉल टी होता है या बोल सकते हैं जो स्मॉल टी वो बौनापन लक्षण जो अप्रभावी लक्षण होता है। प्रभावी लक्षण अप्रभाविता को क्या कर देता है,
छिपा लेता है। प्रभावी लक्षण जो होता है प्रभाविता को छिपा लेता है। प्रभावी लक्षण अप्रभाविता को अप्रभाविता या अप्रभावी लक्षण को छिपा लेने के कारण इसे हम क्या बोलते हैं? प्रभाविता। मतलब इसको रटना नहीं, समझना है कि ये अप्रभावी था तो इसके गुण को प्रभावी लक्षण ने क्या कर दिया? दबा दिया, छिपा दिया। तो इसे ये क्या कर दिया? उस पर प्रभावित हो गया, उस पर क्या हो गया? प्रभावी हो गया। समझ लो जैसे कि अब जैसे हम प्रदीप है यहाँ पर, अब प्रदीप है, हम है, तो अब अगर प्रदीप क्लास लेगा तो आप लोग ज़्यादा प्रभावी हो जाओगे। हम जो है इतना गुण नहीं मतलब दे पाएंगे। समझ लो ना, इतना गुण कहने का मतलब होगा इतने प्रभावी नहीं हो पाएंगे जितना प्रदीप प्रभावी है। ठीक है, तो ये एक लक्षण होता है, समझ पा रहे हो ना? तो वो लक्षण जो होता है वो छिप जाता है। जो अप्रभावी का लक्षण होता है प्रभाविता के कारण क्या हो जाता है? छिप जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रभाविता के नाम। फिर से देख लो नियम क्या है, प्रभावी लक्षण का नियम क्या समझना। सबसे पहले इस नियम के अंतर्गत शुद्ध लंबे पौधे तथा शुद्ध बौने पौधे लेते हैं तथा इनका आपस में क्रॉस कराते हैं तो अगली पीढ़ी में सभी पौधे जो है संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। जहाँ स्मॉल टी जो होता है, स्मॉल टी जो है अप्रभाविता को, बौनेपन मत लिखो, जहाँ स्मॉल टी जो है वो क्या अप्रभाविता को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? अप्रभाविता को। जहाँ कैपिटल टी जो होता है वो प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करता है। प्रभावी लक्षण जो होता है अप्रभाविता को क्या कर लेता है? छिपा देता है। जिसके कारण क्या होता है? प्रभावी जो होता है या छिपा देता है, जिसके कारण इसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब एग्जामिनर खुद ही समझ जाएगा, तो अपनी बात को तो कह दिया है पूरी तरीके से। ठीक है, अब इसका जीनोटाइप फिनोटाइप समझ लो। ये फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, आप समझ लो। फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो क्या होता है और जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, इसको भी समझ लो। बस इतना पहले समझ लो, अगले बारे में दूसरा कराएंगे, बहुत गर्मी है। फिनोटाइप रेशियो की अगर बात करें तो फिनोटाइप रेशियो होता है बेटा कि फिनोटाइप रेशियो होता है पौधे की बाहरी संरचना। फिनोटाइप का मतलब पौधे की बाहरी संरचना, फिनोटाइप का मतलब पौधे की बाहरी संरचना, और जीन मतलब कहाँ? जीन होते हैं अंदर की ओर, तो जीनोटाइप आंतरिक संरचना। जीनोटाइप आंतरिक संरचना, तो पौधे की आंतरिक संरचना हो चाहे बाह्य संरचना हो, इसमें आपको कुछ समझने में, पहली बात इसको कुछ समझना ही नहीं है। अभी हम आगे पढ़ाएंगे फिनोटाइप रेशियो कैसे समझ में आएगा। इसमें सभी रेशियो देखो, एक एक रेशियो बन रहा, सब समान ही तो है। तो आंतरिक बाह्य इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब क्या है? बराबर बराबर। तो आप इसमें रेशियो लिख दोगे, ये 1:1:1। ठीक है, कुछ समझ में इसमें नहीं आ रहा तो आप क्या लिखोगे? सब बराबर लग रहा है तो आप जीनोटाइप फिनोटाइप। अभी आगे समझ में आएगा जीनोटाइप क्या होता है, उसमें बाहरी पौधे 3 लंबे दिखेंगे, छोटे दिखेंगे, वो अगले वाले में समझ में आएगा। ठीक है, इतना ही रखते हैं इसमें, नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। ठीक है।